Good morning, students. Today we are going to start with the remaining part of Tennyson's Lotus Eaters. Today we are going to see the critical analysis of Lotus Eaters. As you are aware of the poem, you can just open your books. पहली पोएम जो आपकी लोटस ईटर्स है वो आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि पोएम की स्टार्टिंग हो रही है इम्पेरेटिव वर्ड करेज से. He said and pointed towards the land, this mounting wave will roll us shoreward soon. ये जो फर्स्ट लाइन है अपने आप में ये क्लियर कर रही है कि जो क्रूमैन हैं यूलिसेस के वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हैं ओरिंग कर कर के और समुद्री यात्रा का से वो इतने दुखी हो गए हैं कि वो आगे नहीं जाना चाहते और वो उन्हें आदेश दे रहा है, उत्साह भर रहा है, कमांड कर रहा है कि देखो सामने एक लैंड है और उस लैंड तक हमें जाना है. ये जो ऊपर जाती हुई माउंटिंग वेव है, माउंटिंग मीन्स जो अपर साइड एक सर्ज के साथ, एक बहाव के साथ, एक वेव के साथ आप रोल कर जाओगे और आप शोरवर्ड यानी अपने समुद्र के तट पर पहुंच जाओगे बहुत जल्दी. तो इस समय लोटस ईटर्स के इस पोएम में यूलिसेस जो है वो अपने क्रूमैन को लोटस लैंड, लोटस ईटर्स का वो जो लैंड है वो स्ट्रेंज लैंड उसे दिखा रहा है, उनकी तरफ इशारा कर रहा है. इन द आफ्टरनून दे कप केम unto a land in which it seemed always afternoon. All around the coast the languid air did swoon, breathing like one that had a dream, weary dream. Full-faced above the valley stood the moon, and like a downward stroke the slender stream along the cliff to fall and pause and fall did seem. ये इस पोएम की को मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था. उसके अंदर हम ये सारी बातें ले चुके हैं कि वो डिस्क्राइब कर रहा है आफ्टरनून की, उस वहाँ के लोगों की, वहाँ की वेयरीनेस की, उस समय के एटमॉस्फेयर की. तो इट्स गिवन ओवर हियर, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अपने आंसर्स में उसको ले सकते हो. तो बेसिकली जो स्पीकर है वो आपको सारी उस लैंड की सारी छोटी छोटी डिटेल्स दे रहा है, चाहे समय कुछ भी हो, लेकिन वहाँ हमेशा आपको आफ्टरनून वाला फील आता है क्योंकि आपको हमेशा एक हवा कैसी चलती है बहुत उदासी से भरी हुई, आपको जैसे कोई, क्योंकि वो जो लोटस के जो फ्लावर्स हैं उनमें से निकलने वाली वो जो नार्कोटिक स्मेल है, वो जो नशीला पदार्थ उसमें से एमिट होता है, निकलता है और उस हवा में जो बिखरा हुआ है और उसको जब आप सांस लेकर आपके अंदर जाता है तो इट ऑल दिस मेक्स यू सून. सून होता है बेहोशी, बेहोशी का सा लगने लगता है. These words foreshadow the change that will soon come over the men as they taste the lotus fruits. अब यहाँ पर ये जो सूनिंग, ये सारे वर्ड्स जो हैं यूलिसेस जो यूज़ कर रहा है या टेनिसन यूज़ कर रहा है अपनी पोएम में यूलिसेस और उनके क्रूमैन को के बारे में हमें बताने के लिए, इनसे हमें मालूम चल रहा है कि आगे आने वाला जो एटमॉस्फेयर होगा वो कैसा होगा. इस लोटस फ्रूट को खाने से ओवरऑल वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे, उनका माइंड चेंज हो जाएगा और अभी तक जो अपने घर की तरफ जाने की सोच रहे थे, अल्टीमेटली उस हवा का प्रभाव, उस वातावरण का प्रभाव, उस फ्रूट को खाने का असर ये है कि वो उसी घाटी में, उसी लैंड पर हमेशा हमेशा के लिए रह लेना चाहते हैं. A land of streams, some like a downward slow, drooping veils of thinnest lawn did go, and some through wavering lights and shadows broke. Rolling a slumberous sheet of foam below, they saw the gleaming river seaward flow from the inner land far off. 3 mountain tops, 3 silent pinnacles of aged snow, stood sunset flushed and dewed with showery drops. Up climbed the shadowy pine above the woven copse. सेकेंड स्टैंजा पोएम का है जहाँ यूलिसेस और उसके साथी
जब उस लैंड पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें लगता है कि चारों तरफ झरने ही झरने हैं। दिस इज़ अ लैंड ऑफ स्ट्रीम्स। और रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है और किस तरफ जा रहा है? टुवर्ड्स सी, सीवर्ड, समुद्र की तरफ जा रहा है। और दूर पर उन्हें दिखाई दे रहे हैं 3 माउंटेन टॉप्स, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं कल, कि कैसे वो 3 माउंटेन टॉप्स कवर्ड विद स्नो और उन पर सनलाइट पड़ती है और वो पर्पल कलर के लगते हैं। ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन। सो अब वो बात कर रहा है इसमें, देर आर ऑल डिफरेंट काइंड्स अमंग देम, some thin, some lumbering and powerful. Each of these streams connect to one river that is flowing seaward. तो यहाँ यूलिसेस जब वहाँ रुकता है अपने साथियों के साथ तो ये फील करते हैं कि ये तो बहुत ही शानदार जगह है, चारों तरफ हरा ही हरा, हरियाली हरियाली है। हरियाली से मेरा मतलब है हरा से, दैट बहुत सारे मेडोज़ हैं, ग्रीनरी है, बट येलो फ्लावर्स इतने अबंडेंस में हैं, इतने ज़्यादा हैं कि हर वक्त आपको एक आफ्टरनून वाला फील आ रहा है। ये हम फर्स्ट स्टैंजा में देख चुके हैं। Far in the distance, the travelers and the omniscient narrator are able to see 3 mountain tops that are like 3 old monuments of aged snow. तो यहाँ जो इमेजरी उसने यूज़ की है माउंटेन्स के लिए, ऐसा लगता है जैसे कि 3 ओल्ड मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट आपको पता ही है, जो पुरानी इमारतें या बिल्डिंग्स होती हैं जिनको बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं, तो ये मॉन्यूमेंट वर्ड उसी के लिए यूज़ किया होता है। तो यहाँ पर वो उनका कंपैरिजन, उन 3 माउंटेन पीक का कंपैरिजन 3 ओल्ड मॉन्यूमेंट्स से कर रहा है। और ये मॉन्यूमेंट्स किसके हैं? एजेड स्नो। एजेड स्नो मतलब दैट स्नो इज़ कम्प्लीटली वाइट। एजेड जो है, एज का कंसर्न वाइट कलर से होता है। जब बहुत ज़्यादा आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो इसी तरह से ये जो स्नो है ये भी बिल्कुल इसको एजेड, क्योंकि कई वर्ष हो गए उस पर लेयर्स की लेयर्स स्नो की हैं, तो वो एजेड स्नो जैसा फील दे रही है। दे आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग इन द सनलाइट, अनरिलेंटिंग टू द वार्मथ. There is mention of a shadowy pine, one dominating pine tree that is covered with dew and appears to upclimb or climb up the woven copse or a small grouping of trees. और फिर यहाँ पर चारों तरफ सनलाइट है, अनरिलेंटिंग टू द वार्मथ। अनरिलेंटिंग, ये जो वार्मथ है वो कैसी है? अनरिलेंटिंग. देयर इज़ मेंशन ऑफ अ शेडोवी पाइन. पाइन ट्री, ऊंचा पाइन ट्री खड़ा है, इसकी शेडो, इसकी छाया जो है उसमें वो बैठ सकते हैं। वन डोमिनेटिंग पाइन ट्री दैट इज़ कवर्ड विद ड्यू. तो ये वो पाइन ट्री है, वो बहुत ही डोमिनेंट है, दिखाई दे रहा है क्योंकि काफ़ी घना है, उसकी काफ़ी छाया हो रही है और वो ड्यू से कवर्ड है, उस पर उसकी बूंदें दिखाई दे रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो पेड़ जो है ऊपर की तरफ क्लाइम अप कर रहा है। और इस पेड़ के आसपास क्या दिखता है आपको? वोवन कॉप्स. वोवन कॉप्स का मतलब है जैसे कोई जटिल छोटे छोटे पेड़ों के झुंड ने उस बड़े पेड़ को घेर रखा है. This one larger tree is grander than the rest and it only seems to grow larger as they stare at the scene before them. So, with this critical analysis, we end our lecture over here. Thank you.